तो नमस्कार दोस्तों। मार्केट में कहा जाता है कि 100 सुनार की एक लोहार की, और सेलर्स का भी कुछ ऐसा ही दिन था। कल का मार्केट में अचानक से तेजी आई और देखिए मार्केट सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। 22,800 के आसपास हम थे, लेकिन वहां से जो मेजर फॉल देखने को मिला 22,500 तक का लेवल, 22,600 का लेवल तक आया। और फिर वहां से जो फिसला, मार्केट फिसलने का नाम नहीं रहा, कहीं भी रुकने का नाम नहीं लिया और 22,475 पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। लास्ट लास्ट आवर में ये देखिए थोड़ी सी बाइंग आई है, जो मार्केट को 22,475 तक मार्केट को लेके आया। अगर लो का बात करेंगे तो काफी नीचे 22,300 तक का लो बना दिया था मार्केट। 22,348 का लो था। हाई देखिए 22,800 का था, 22,794 मतलब 800 तक पहुंच गया था। वहां से करीब करीब मान के चलिए 325 पॉइंट का गिरावट निफ्टी में एक दिन में देखने को मिला है। वही निफ्टी बैंक में भी गिरावट 307 पॉइंट का रहा। 48,923 पॉइंट बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो काफी हैवी फॉल माना जाएगा। ऐसे देखने में छोटा लगता है, लेकिन 300 पॉइंट का फॉल मार्केट में देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे गिराने में एल&टी, मारुति, नेस्ले इंडिया, रिलायंस, भारतीय एयरटेल। ये सारे बड़े बड़े दिग्गज हैं जो मार्केट को गिराने में सपोर्ट कर रहे थे। ये 2 से 3% तक गिर रहे थे, लेकिन कुछ शेयर थे जो सपोर्ट में भी थे। हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, ओएनजीसी, ग्रासिम और कोल इंडिया का रिजल्ट काफी शानदार आया था, तो 5% का रिलीव वहीं पे देखने को मिल रहा था। तो ये सारे शेयर हैं जो निफ्टी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हैवी वेट्स जो थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और हैवी वेट सबसे बड़ा रिलायंस का माना जाता है। ऑयल एंड गैस में सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही थी, और यही सेलिंग मार्केट में भी देखने को मिला। ये सेलिंग रिलायंस से आया। एचडीएफसी बैंक भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। कोटक बैंक में ऑलरेडी प्रेशर चल रहा है, वहां आरबीआई ने बैन कर दिया नए कस्टमर जोड़ने पे। तो ये सारे शेयर्स थे जो मार्केट को गिरा रहे थे। अब आज है शनिवार, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 5:38 हो रहे हैं। आज मार्केट क्लोज है, कल मार्केट क्लोज है। मंडे को मार्केट कैसा रहने वाला है, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, क्या मार्केट कहना चाह रहा है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो देखिए वीकली जो कैंडल थी ये अब डोजी कैंडल बन गई है। पहले बहुत अच्छी कैंडल दिख रही थी, बुलिश इनगल्फिंग टाइप से पैटर्न दिख रहा था, लेकिन हमने बार बार डिस्कस किया था कि ये पैटर्न पे भरोसा नहीं करना है। वीकली कैंडल अभी वीक क्लोज होगा तभी बनेगी, और वीक कल फ्राइडे क्लोज हुआ। आप देखिए ये सारा तेजी गायब हो गई और ये डोजी कैंडल बन गया है। अब डोजी कैंडल देखिए जब जब बना है, किस तरह से मार्केट में रिएक्शन आया है नेक्स्ट वीक, ये थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। यहाँ देखिए डोजी कैंडल बना है। डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। मार्केट में कंफ्यूजन है, बायर्स भी कंफ्यूज है, सेलर्स भी कंफ्यूज है। तो डोजी कैंडल अगर आप ट्रेंड में बनता है तो अच्छी तेज मानी जाती है, मार्केट में सेंटिमेंट अपसाइड के लिए मानी जाती है। अब देखिए डोजी जहां जहां बना है, थोड़ी सी आपको वो चीज दिखा रहे हैं कि किस तरह से मूवमेंट देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ डोजी टाइप से कैंडल बनाया था, छोटा सा एकदम, ये डोजी ही बोल सकते हैं। तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पे देखिए डोजी बना तो मूवमेंट देखने को मिला। अब यहाँ देखिए जहां जहां डोजी बना है, ये देखिए यहाँ डोजी बना था, यहाँ तेजी देखने को मिला है। यहाँ देखिए डोजी कैंडल बना था, तेजी देखने को मिला है। यहाँ देखिए डोजी बना था, तेजी देखने को मिला है। तो आप जब मार्केट में बुलिश मार्केट हो, बुलिश ट्रेंड में मार्केट हो, और जब डोजी बनता है वीकली टाइप में, वीकली टाइम फ्रेम में डोजी बनता है, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। अब यही चीज हमें अगले वीक देखने को मिल सकता है कि तेजी हो, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके लिए निफ्टी को एक काम करना पड़ेगा। ये इसका लाइफ टाइम हाई है 22,783। यहाँ से रिजेक्शन बार बार आ जाता है। ये देखिए यहाँ रिजेक्शन बार बार रिजेक्शन हुआ है। और इधर देखिए ये जो ट्रेंड, यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, तो निफ्टी बार बार रिजेक्शन जोन पे जाके प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। फ्राइडे का सत्र था कल, और सब माल को अपना बेच के जाना चाहते थे, छुट्टी को एंजॉय करना चाहते थे। इसी रीजन से मार्केट में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट जो कर रहे थे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, जैसा अभी डिस्कस किया।
लेकिन जब राउंड फिगर में मार्केट पहुंचता है वहीं से सेलिंग आती है 22,800। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे देखिए 2 वीक से जब जब मार्केट ने टच किया 22,800 को, 22,800 ही राउंड फिगर में है, ये 22,780 होगा, तो राउंड फिगर में हम 22,800 को ले रहे हैं। 22,800 को जैसे जैसे टच करता है मार्केट, वहां से रिजेक्शन आ जाती है, और रिजेक्शन जब आती है मार्केट में, जब सेलिंग आती है, काफी हेवी सेलिंग आती है, मार्केट बढ़ता है धीरे धीरे, लेकिन जब गिरावट होती है तो अचानक से गिरावट होती है और हेवी गिरावट होती है। अब सपोर्ट जो ले रहा है, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है 22,474 के आसपास, 500 के आसपास, यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट 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 जोन है। अब अगले वीक ये देखना होगा कि डोजी कैंडल के बाद क्या ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होता है कि नहीं। 22,800 क्रॉस अगर करता है तभी हमें 23,500 का लेवल हमें देखने को निफ्टी में मिलेगा। लेकिन बार बार जिस तरह से रिजेक्शन दिखा रहा है, 22,800 को क्रॉस कर पाना निफ्टी के लिए काफी इम्पॉसिबल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे भी रिजेक्शन हुआ। अब इसको अगर ऊपर जाना है तभी पॉसिबल है कि मार्केट में तेजी आएगी, तभी ब्रेक अप हो उसका देखने को मिलेगा और अच्छी खासी फिर तेजी देखने को मिल सकती है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, क्या मार्केट कहना चाह रहा है निफ्टी में, किस तरह का प्राइस सेटअप बैठ रहा है। ये देखिए हेड एंड पैटर्न शोल्डर यहाँ पे बना था। हेड एंड शोल्डर में क्या हुआ, ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, और यही चीज यहाँ पर भी डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। 22,780, 22,800, 22,800 का लेवल निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 22,800 को क्रॉस करना होगा तभी हम तेजी देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ देखिए रिजेक्शन, यहाँ देखिए रिजेक्शन, डेली यहाँ पे हर रोज रिजेक्शन हुआ है जब जब 22,800 को टच किया है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तभी पॉसिबल है कि 22,800 को क्रॉस करेगा, तभी ये तेजी आपको 23,000 मिल सकती है, 23,500 मिल सकती है, लेकिन इसके लिए 22,800 को क्रॉस करना होगा। लेकिन जब जब 22,800 को ऊपर आता है वहां से टच करके निफ्टी नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट लिया है, ये वीक बनाया है बड़ा सा, ये जो कैंडल बना है इसको बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए बड़ा सा रेड कैंडल बन गया है। जितने तेजी थे, अब देखिए कितने वीक का, कितने दिन का ये तेजी था, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, और अगर इस सब कैंडल को भी गिन लिया जाए 8 9 10 ट्रेडिंग सेशंस का तेजी एक बड़े से रेड कैंडल ने खत्म कर दिया। अब इसीलिए इसे हम बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, सारे तेजी को खा गया, बियरिश इनगल्फ कर लिया, अपने में समा लिया, और इसीलिए ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न इसको बोला जाता है। अब इसमें आप देखेंगे जब जब बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तब क्या क्या मूवमेंट आती है, यहाँ पे एक वॉच आउट करने वाली चीज है। अब देखिए यहाँ से बड़ा सा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था, अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट डे उसका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए बाइंग आई थी। अब यहाँ पे देखिए बड़ा सा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था, फिर नेक्स्ट डे यहाँ से देखिए बाइंग आई थी। यहाँ देखिए बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था, फिर नेक्स्ट डे देखिए बाइंग आ गई थी। तो मेजरली जब बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है उसके नेक्स्ट डे बाइंग आती है, तो ये चीज एक पॉजिटिव चीज है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जब होगा सोमवार को, हो सकता है यहाँ पे बाइंग देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये एक चिंता का विषय है कि 22,800 को क्रॉस निफ्टी नहीं कर पा रहा है। 22,800 को जैसे क्रॉस करेगा तभी हमें ये जो नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा 23,000 23,200, वो चीज हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सपोर्ट जो ले रहा है 22,475 का लिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है 22,474, राउंड फिगर में इससे अगर हम 22,500 पकड़ ले तो देखिए क्लियरली दिखेगा कि मेजरली मैनी मल्टीपल टाइम 22,400 22,500 का लेवल, इसको हम अगर 22,500 को राउंड फिगर में लेते हैं, मल्टीपल टाइम इसको रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। ये देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट, यहाँ पे देखिए रिजेक्शन, यहाँ पे 22,500 से मिला, 22,500 से रिजेक्शन यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे 22,500 से रिजेक्शन मिला है। और जैसे जैसे ये जब जब ये रेसिस्टेंस था और जैसे ही सपोर्ट बना मार्केट में एक तेजी बनी। यहाँ पे देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट,
मल्टीपल टाइम 22,500 को सपोर्ट दिया है, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस दिया है, और यही रीजन है कि मार्केट 22,500 को जैसे ही क्रॉस करेगा कर किया और यहाँ पे गिरावट हुई, एक पैनिक सेलिंग यहाँ देखने को मिली, और देखिए 22,300 350 तक गिर गया निफ्टी। अब हालांकि रिकवरी लास्ट आवर में आई और 22,475 तक निफ्टी को यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, सेटलमेंट किया है। तो क्लियरली है 22,800 के ऊपर जाएगा तभी तेजी है। अभी जो इंपॉर्टेंट जोन है 22,475, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। अगर इसको भी निफ्टी तोड़ देता है किसी भी रीजन से तो एक सेलिंग और देखने को मिल सकती है, फिर 22,300 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो 22,800 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तब 23,000 23,500 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 22,500 के नीचे नेगेटिव कैंडल बनाती है तब फिर हमें 22,300 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, कहां पे देखिए रिजेक्शन काफी हेवी हुआ। ये कल के वीडियो पे हमने डिस्कस किया था। ये जो इंपॉर्टेंट जोन है का मल्टीपल टाइम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमने बताया था कि 22,616 काफी इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम पास किया है मार्केट ने, ये सारा देखिए यहाँ पे टाइम पास किया, यहाँ टाइम पास किया, यहाँ देखिए इसको रेसिस्टेंस मान के यहाँ पे रिजेक्शन दिया। तो 22,600 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता था, कल के वीडियो पे हमने डिस्कस किया था। अब जैसे ही इस लेवल को तोड़ दिया मार्केट ने, एक सेलिंग शार्प सेलिंग देखने को मिली, और ये सेलिंग देखिए कहां तक आके थमी 22,342 तक, 22,345 तक आ गई। तो जैसे ही मेजर सपोर्ट 22,600 को तोड़ा मार्केट ने, यहां से सेलिंग तेजी कर दी, और यहाँ पे देखिए ठीक यहाँ से बाइंग आ गई, और ये लेवल था 22,342। अब 22,342 या 345 क्यों इंपॉर्टेंट था, ये इस जोन से समझ में आ रहा है। मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है 22,300 का, ये देखिए ग्रीन जोन दिख रहा है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ग्रीन जोन दिख रहा है, यहीं से बाइंग आई फिर, और बाइंग देखिए फिर 22,500 तक ले गई मार्केट को। तो काफी 22,500 के नीचे क्लोजिंग दिया है। ये देखिए एक जो है साइन है जो दिखा रहा है कि मार्केट में 22,500 का कितना इंपॉर्टेंस है। तो 22,345 से तेजी आई और 22,500 तक ले गया है मार्केट को। अब सोमवार के सत्र में अगर मार्केट में तेजी आनी है तो इस लेवल को क्रॉस करना होगा, ये लेवल 22,500 का है, जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे डेली टाइम फ्रेम पे। 22,500 का काफी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे भी आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ से सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था, ये सपोर्ट बना, तेजी आया, ये सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट अभी बनना बाकी है, यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह एक तरह से काम किया है। तो 22,500 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है निफ्टी तब एक हमें तेजी देखने को मिलेगी, फिर 22,800 का लेवल के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। लेकिन अगर सेलिंग आनी है 22,500 के नीचे, अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से तो सेलिंग एक हेवी फॉल देखने को मिल सकता है। जो कल का लो था 22,342 का भी देखने को मिलेगा हमें सबसे पहले, और ठीक इसके नीचे का लेवल आप देखेंगे तो 22,200 का लेवल तक भी हम फिसल सकते हैं। तो दोनों चीजें मार्केट में रखनी चाहिए, किस तरह से अपसाइड देखने को मिलेगा, किस तरह से डाउनसाइड में देखने को मिलेगा। 22,500 के ऊपर अच्छी अपसाइड है, 22,800 तक हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हेवी मेजर तेजी देखने हैं, 23,000 देखना है निफ्टी को, तो 22,800 को भी क्रॉस करना होगा, जो इसका लाइफ टाइम है। बार बार रिजेक्शन आ जा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आ जा रहा है। तो 22,800 को अगर क्रॉस करेगा तभी 23,000 का लेवल पॉसिबल है देखने को मिलेगा। फिलहाल 22,800 300 पॉइंट का दूरी है, तो 22,500 का ही बात करते हैं। 22,500 के ऊपर जाएगा मार्केट तभी 22,800 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन 22,500 को रिस्पेक्ट देना होगा, उसको तोड़ना नहीं होगा, उसके ऊपर सस्टेन करना होगा। एटलीस्ट अगर 30 मिनट सस्टेन कर जाता है 22,500 के ऊपर तो एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरह से रिजेक्शन बन रहा है, कहां सपोर्ट जोन, किस तरह से रेसिस्टेंस बन रहा है। 50,000 का लेवल देखिए बैंक निफ्टी ने टच किया लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाया और साइकोलॉजिकल लेवल टच करके फिर नीचे आ गया। तो ये 22,500 को, ये 50,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल है। 50,000 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है बैंक निफ्टी तब हमें फिर 52,000
51,000 से लेके 53,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी में आप क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह से रिजेक्शन मल्टीपल टाइम यहाँ पे आया है। ये देखिए ऊपर में सारे जोन ये रिजेक्शन वाले हैं, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, ये सारे सपोर्ट जोन है। यहाँ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, बार बार सपोर्ट भी ले रहा है। और ये सपोर्ट कहाँ ले रहा है, ये देखिए 48,500 इसका मेजर सपोर्ट जोन है, और 50,000 का लेवल इसका रेसिस्टेंस जोन बन गया है। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, 50,000 के ऊपर निकले, तभी 50,000 के ऊपर 51,000, 52,000, 53,000 का रैली बैंक निफ्टी दिखा सकता है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें क्लियर करने के लिए। हेड एंड पैटर्न सोलर का यहाँ पे देखिए लेवल यहाँ पे बना, यहाँ ब्रेकआउट हुआ और 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने दिखाया। अब यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है बार बार, ये रिजेक्शन 50,000 का लेवल से आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए कल का जो हाई था 49,583, यहाँ से रिजेक्शन आ जा रहा है। इसलिए बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जानी है तो कल का जो हाई था, यहाँ पे देखिए कल का अगर बात करें, यहाँ पर भी बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न ही बनाया है। अब ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया है। अब जब यहाँ पे देखिए इस तरह का कैंडल बनता है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद किस तरह से मूवमेंट देखने को मिलता है, ये देखने को यहाँ पे आइए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, यहाँ पे ये देखिए तेजी आई, यहाँ पर भी बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, यहाँ तेजी आई। तो जब मार्केट में गिरावट होती है उसके नेक्स्ट डे तेजी आती है, ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए तो हर दिन हर बार आपको इस तरह का कैंडल देखने को मिलेगा, इस तरह का कैंडल देखने को मिलेगा। तो 50,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, कल का हाई था 49,568, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है बैंक निफ्टी तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फिर 50,000 से लेके हमें 51,000 का लेवल तक बैंक निफ्टी दिखा सकती है। लेकिन अगर सेलिंग आनी है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट जोन भी बना हुआ है, ये सपोर्ट ले रहा है 48,900 पर। 48,900 का लेवल अगर तोड़ देता है, जो कल का लो था, इसके नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बना देता है, तब एक फॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में। फिर 48,000 का लेवल तक बैंक निफ्टी फिसल सकता है। तो चीजें सिंपल है, 49,568 के ऊपर निकलता है तो 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। लेकिन अगर रिजेक्शन का बात करें तो 48,900 को अगर तोड़ देता है तो फिर उसके नीचे का जो नेक्स्ट लेवल दिख रहा है 48,123, 48,100 से लेके 48,500 तक का लेवल भी दिखा सकता है नीचे का बात करें तो अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ यूज किया गया है। ये देखिए कल हमने डिस्कस किया था, ये जोन रिजेक्शन वाला है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट कर रहा है। अब ऊपर में देखिए ये जो ऊपर का जो 50,000 का लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन और यहाँ मल्टीपल टाइम पास किया था 49,316, 49,316 के नीचे जैसे ही यहाँ टाइम पास हो रहा था, मेजरली देखिए यहाँ टाइम पास हुआ, यहाँ टाइम पास हुआ, तो 49,316 को जैसे ही तोड़ा बैंक निफ्टी ने, एक फॉल चालू हो गया और एक पैनिक सेलिंग आई एक तरह से, 48,900 तक आ गया मार्केट और उसके नीचे फिसल के ये देखिए लो है इसका 48,670, यहाँ तक बैंक निफ्टी ने गिरना अपने आप को चालू रखा और यहाँ से फिर संभला लास्ट आवर में, फिर 48,900 49,000 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया। तो अगर तेजी आनी है, कहाँ पे तेजी आएगी, तेजी आनी है अगर बैंक निफ्टी को, तो कल का जो हाई था, ये हाई था का, यहाँ पे अगर इसका देखें क्लियरली, कल 3 तारीख है, यहाँ कल का जो हाई था, ये हाई आ रहा है 49,131। अगर 49,131 के ऊपर बैंक निफ्टी पॉजिटिव कैंडल बना देती है, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फिर हमें 49,300 और 49,600 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, 49,300 से 49,600 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सेलिंग आनी है तो कल का लो अगर तोड़ देता है 48,670, 48,670 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से, तो एक फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और ये फॉल फिर कहाँ तक आएगी, फिर 48,300 तक फॉल आ सकती है।
तो चीजें काफी सिंपल है। 49,316 के ऊपर निकलेगा तो बैंक निफ्टी में एक तेजी हो सकती है और वो लेवल फिर दिखा सकता है 50,000 का लेवल तक। लेकिन अगर सेलिंग आनी है तो 48,670 के नीचे अगर फिसलता है तो 48,300 48,000 से 500 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। अब यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ एक चीज का, पुट कॉल रेशियो का। पुट कॉल रेशियो किस तरह से मार्केट को इम्पैक्ट करता है, कैसे मार्केट में उसका रिएक्शन होता है, आइए थोड़ा देख लेते हैं। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है जिसे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मार्केट इसी पे ज़्यादा निर्भर रहता है। पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे, पुट कॉल रेशियो में क्या होता है कि पुट कॉल रेशियो ये बताती है कि लोग कितने पुट को बाय कर रहे हैं, कितने सेल को बाय कर रहे हैं। अब अगर पुट को लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं इसका मतलब सेलिंग आएगा, और कॉल को अगर ज़्यादा बाय कर रहे हैं तो बाइंग आएगी, तेजी आएगी। लेकिन इसमें एक स्टैंडर्ड जो रेशियो रखा गया है 0.7, 0.7 जब आती है पुट कॉल रेशियो तो मार्केट में आपको बाइंग सेंटीमेंट दिखेगा। इसका मतलब होता है कि ये रेशियो ऑफ 0.7 मोस्टली न्यूट्रल है, वाइल ए लो रेशियो बिलो 0.5 अगर आ जाता है इंडिकेट एक्सट्रीमली बुलिश हो गया है मार्केट। यानी अगर मार्केट में बाइंग कभी भी करना है, अच्छी खासी बाइंग करनी है, तो पुट कॉल रेशियो आपको देखना है कितना चल रहा है। 0.5 हो जाए, उसके नीचे हो जाए तो बाइंग आपको देखने को मिलेगा। और अगर पुट कॉल रेशियो 0.7 है फिर भी बाइंग है, लेकिन अगर 1 से ऊपर जो है पुट कॉल रेशियो आ जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरबॉट हो गया। कल मार्केट जो गिरा है इसका भी एक रीजन था, पुट कॉल रेशियो 1.47 के आसपास चला गया था और इसीलिए वहां पे सेलिंग देखने को मिली। इसलिए इसमें हम अगले वीडियो पे कभी डिस्कस करेंगे बहुत दूसरे तरीके से पूरा एलोबरेट करके। लेकिन अभी इतना ही जानना है कि मार्केट में सेलिंग क्यों आई, क्योंकि पुट कॉल रेशियो 1.47 के आसपास चला गया। और जब जब पुट कॉल रेशियो 1.47 के पार चला जाता है वहां से रिजेक्शन मार्केट में हेवी देखने को मिलती है, और यही रीजन है कि कल का मार्केट में एक अच्छी गिरावट भी देखने को मिली। अब जब मार्केट 1 के नीचे आ जाए, पुट कॉल रेशियो 0.7 आ जाए, 0.5 आ जाए, आपका वो बाइंग जोन है, वहीं से आपको बाइंग करनी है। और 1.47 अगर आती है वहां पे आपको सेलिंग करनी है। ज्यादा ज्यादा गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं कि क्या मूवमेंट दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है 116 पॉइंट का तेजी के साथ सोमवार को हो सकता है हम खुले, लेकिन गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बेवफा होती है। सोमवार को हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए, लेकिन अमेरिकन मार्केट में शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। 450 पॉइंट का डॉ जोन्स में तेजी, एसएनपी में 63 पॉइंट का तेजी, नैस्डैक में 315 पॉइंट का तेजी, एफएटीसी 41 पॉइंट का तेजी, कैक में 42 पॉइंट, डेक में 105 पॉइंट, हैंग सेंग भी 270 पॉइंट का तेजी दिखा रहा है। तो काफी सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव है अमेरिकन मार्केट से। अब देखना ये होगा सोमवार को कैसा मार्केट खुलेगा, पुट कॉल रेशियो क्या कहता है। ये सारे टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।